तो आइए दोस्तों, आज हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको देखेंगे दोस्तों। तो जो मनुष्य और उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु होते हैं दोस्तों, उनमें पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं दोस्तों। इन विशेष अंगों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल से संबंधित कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं और यही आपस में मिलके क्या करती है, इन्हीं से क्या होता है, पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस का स्रावन होता है दोस्तों, जो भोजन के पाचन के लिए ज़रूरी होता है। अब आहार नाल, इससे संबंधित जो पाचक ग्रंथियां होती हैं और पाचन क्रिया मिलके पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब मनुष्य का जो आहार नाल होता है, उनके अलग अलग भाग हैं, अलग अलग उनके कार्य हैं। सबसे पहले हम लोग मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख गुहा जो होता है दोस्तों, वो आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है और यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा होता है दोस्तों। और मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल ओठ होते हैं, लिप्स होते हैं, और मुख गुहा में जीभ तथा दांत भी होते हैं दोस्तों। अब ज़रा हम लोग दांत के यहाँ स्ट्रक्चर को डिस्कस करें दोस्तों, तो हम पाते हैं यहाँ पे, देखिए दोस्तों, दांत का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि ये रूट होता है, कौन रूट है। यहाँ देखिए दोस्तों, इस वाले पार्ट को रूट कहते हैं। ये क्राउन होता है। ये देखिए गम होता है जिसमें हमारा दांत धंसा होता है। ये रूट कैनल होता है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट को फिगर के साथ डिस्कस किया गया है दोस्तों। आप अपनी नोटबुक में इसको उतार सकते हैं। आगे बढ़ें तो जो दांत होते हैं दोस्तों, प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़ों से जुड़ा होता है, यानी गम से जुड़ा होता है। जैसा कि ऊपर के फिगर में दिखाया गया है कि दांत जो होते हैं वो गम से जुड़े होते हैं। अब दांत का वो वाला भाग जो मसूड़े में धंसा होता है वो जड़ कहलाता है, यानी रूट कहलाता है, तथा वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला रहता है उसे शिखर या क्राउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जड़ तथा शिखर के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रीवा या गर्दन यानी कि नेक कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है और इसके ऊपर दंतास्थि डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। अब यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है और डेंटाइन के ऊपर ही इनेमल की एक कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा देती है दोस्तों। अब दांत क्या करता है दोस्तों? भोजन को काटने तथा चबाने का काम करता है। और एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसके मुख गुहा में टोटल 32 दांत होते हैं और ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं दोस्तों। पहला जो दांत है उसे हम लोग इंसाइजर कहते हैं, यानी कर्तनक कहते हैं। दूसरे को भेदक या कैनाइल कहते हैं। तीसरे को हम लोग प्रीमोलर्स या अग्र च्वर्णक कहते हैं तथा चौथा हमारा च्वर्णक या फिर मोलर टाइप का दांत होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और इनका नाम इस तरह से है दोस्तों। पहली जो है वो पैरोटिड है, दूसरा का नाम है सब मैंडिबुलर और तीसरा का सबलिंगुअल। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मुख में पाई जाती है दोस्तों। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के डिस्कस को करेंगे। आप चाहें तो इनको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। आगे की क्लास में मैं इसके आगे के बारे में लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही।